तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ बात करेंगे यूपी एएनएम जेएनएम एडमिशन फॉर्म 2024 को लेकर। फॉर्म में एक बड़ी समस्या है जो आप सभी को फेस करनी पड़ रही होगी। आइए उस समस्या पर बात करते हैं, क्योंकि उस चीज़ में कोई भी संशोधन नहीं किया और ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि पिछले साल भी वही सेम चीज़ें थी, आज भी वही सेम चीज़ें कर दी गई, जिससे इस साल फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट्स को नुकसान हो रहा है। देखिए, ये आप सभी लोगों ने जेएनएम का और एएनएम का सेम है, जेएनएम और एएनएम का दोनों का है। यहाँ हम बात चाहे वो एएनएम का हो या जो है जेएनएम का हो, दोनों में एक ही समस्या है। और इस समस्या की वजह से काफ़ी ज़्यादा छात्र जो हैं वंचित रह जाएंगे। आप सबसे नीचे आइए, सिलेक्शन के ऊपर एज लिमिट वाले सेक्शन में। आप इस वाले सेक्शन में जब आप आएंगे, यहाँ वाले सेक्शन में, तो देखिए एक समस्या यहाँ पर दी गई है। इस समस्या को आप समझेंगे, अगर आप समझ पाएंगे तो जो है देखेंगे कि आपका नुकसान काफ़ी हद तक हो रहा होगा। और क्योंकि ये जो लिमिट है, यहाँ देखिए जो डेट लिखी गई है उस डेट को आप समझिए, 31/12/2023। ये डेट यहाँ पर लिखी गई कि इस डेट से 17 साल होने चाहिए। क्योंकि जो इस साल इंटर पास किए होंगे उनकी हो सकता है बहुत सारे बच्चों की, हज़ारों की संख्या में बच्चों की उम्र 17 साल नहीं रही हो, यानी कुछ महीने कम पड़ रहे हों, क्योंकि ये पिछले साल की है। इस साल अगर यही डेट 2024 हो जाती तो ये सभी जो बच्चे जो इस साल इंटर पास किए हैं वो सभी के सभी 17 साल लगभग क्रॉस कर लेते, यानी वो एलिजिबल हो जाते। तो बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो इस डेट से जो है वंचित रह जाएंगे, केवल इसी क्राइटेरिया की वजह से, और फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये डेट, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये डेट संशोधित होनी चाहिए, क्योंकि ये पिछले साल भी यही थी। जब ये फॉर्म 2023 में भरा गया था तब भी यही डेट दी गई थी एज लिमिट के लिए, और इस साल जब 2024 में भरा जा रहा है तब भी यही सेम डेट दी गई है, जबकि इसे 2024 हो जाना चाहिए था 2023 की जगह पर, जिससे 1 साल का जो है बेनिफिट्स मिल जाता। मिनिमम एज में मिल जाता और मैक्सिमम एज में भी मिल जाता, दोनों में जो है 1 साल का जो है बेनिफिट मिलता। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं इसे संशोधित होना चाहिए, क्योंकि अभी फॉर्म भरने में जो है समय है, कम से कम 14-15 दिन का समय है। तो ये डेट संशोधित होनी चाहिए। आप संशोधित कैसे होगी? जब आप सभी लोग सवाल उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, तभी ये संशोधित होगी और नया संशोधित करके एज लिमिट आ जाएगी एक अगले विज्ञापन के तहत, जिससे आप सभी लोगों को, अब ये सवाल ये है कि कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए जितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे, जिनको समस्या हो रही है, और कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर बताइए। फिर इसी चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, जिससे ये चीज़ वहाँ तक उनके पहुँचाया जा सके, और ये जब पहुंच जाएगा पर्टिकुलर विभाग तक तो ये इसी वे में संशोधित हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये त्रुटिवश भी हो सकता है कि यहाँ पर जो टाइपिंग हुई हो तो वो 31/12/2023 लिख गया हो, और जबकि वहाँ लिखना 2024 हो। तो ये बहुत बड़ा इसमें इशू नहीं है, क्योंकि हर साल कहा जाता है फॉर्म भरने के समय में कि जिस साल फॉर्म आएगा उसकी ही 31 तारीख से काउंट किया जाएगा। तो यानी 2024 में फॉर्म आया है तो 2024 की ही 31 दिसंबर 2024 से ही काउंट किया जाए, ये ही रूल कहता है। तो यहाँ पर सेम चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपको लग रही हैं, जो मुझे लग रही हैं, क्या आपको भी लग रही हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो ये संशोधन होना चाहिए, और यहाँ पर 31/12/2024 होना चाहिए। इस डेट की जगह पर जो ये डेट लिखी है इसकी जगह पर 31/12/2024 डेट होनी चाहिए, चाहे वो एएनएम के लिए हो या जेएनएम के लिए। जिस डेट से ही 17 साल और 35 साल काउंट किया जाना चाहिए। तो आप सभी लोग इजी वे में, और जिसको निकालना नहीं आता है उसके लिए हम बता देते हैं कैसे निकालते हैं। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को सबसे ऊपर आप लिखिए, जो डेट ये दी गई है, मान लीजिए 31 यहाँ पर दी गई, देखिए यहाँ पर जो दी गई है 2023 लिखिए, उल्टा लिखिए 12, यहाँ पर लिखिए 31, ये आप लिख दीजिए। मान लीजिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो भी डेट ऑफ बर्थ रही हो, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 01 और यहाँ पर जो है 02 लिखी हो, और इस तरीके से 2000 जो है मान लीजिए 6 हो। तो आप कैसे निकालेंगे?
इस चीज़ को कैसे काउंट करेंगे कि कितने साल के आप हो गए, तो यहाँ से सबट्रैक्ट करना है, इस जगह से सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, ये सबट्रैक्ट करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब मान लीजिए 30 की जगह पर यहाँ पर एक चीज़ और हम बता दें, यहाँ तो ईजी हो जाएगा, और यहाँ पर जब ईजी हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिटेल्ड में हम इस एक की जगह पर अगर हम कोई और संख्या कर देते हैं, यहाँ पर कोई और डेट कर देते हैं, तो चीज़ें आप कैसे चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जैसे लिखा था, यहाँ पर जो डेट लिखी थी वो 6 थी, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 30 कर देते हैं, और यहाँ पर 12 है, तो मैक्सिमम 12 ही हो सकता है, तो जिससे निकालने में भी काफ़ी आसानी रहेगी। तो यहाँ पर आप मानिए जैसे 1 बचा, ये 1 डे हो गया, यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए जैसे नॉर्मली आप सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इजी वे में। यहाँ पर आपको जो है 23 है यहाँ पर, तो यहाँ जो आपका आएगा, तो यहाँ 23 में से 6 को जाना है, यानी यहाँ पर 13, तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 1 बचेगा, और फिर ये 0 0 इधर जो है आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डिटेल बचेगी, यानी 17 साल आपकी उम्र बनी है, 10 महीने और यहाँ पर 1 दिन। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कोई भी डेट। तो ये यानी डेट जो है आप समझिए, जो ये डेट दी गई है, इस डेट के जो है पहले के ही जो जन्म होंगे वही लोग एलिजिबल लगभग हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए क्या उम्र आपकी 17 साल प्लस आ रही है, 1 दिन भी प्लस आ रही है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर कम पड़ रही है तो ये डेट आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। क्लियर कट समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय